अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क़याम पाकिस्तान की कहानी। और क़याम पाकिस्तान की इस कहानी के अंदर जो है हम 1857 से जो हमने सफ़र शुरू किया था और मुख्तलिफ़ मराहिल तय करने के बाद और मुख्तलिफ़ वाक़यात का तज़किरा करने के बाद आज हम पहुँच चुके हैं क़याम पाकिस्तान की इस कहानी के एक इंतहाई अहम मोड़ के ऊपर, जो कि 1940 से तल्लुक़ रखता है। 1940 में करारदाद पाकिस्तान जो है उसकी मंजूरी हुई, करारदाद लाहौर की मंजूरी हुई और यहीं से जो है क़याम पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पे जद्दोजहद का आगाज़ किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच के साथ मैं हूं नवाज वड़ैच। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखते हैं कि आप गुज़िश्ता वीडियोस की तरह इस वीडियो के ऊपर भी जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की कहानी हिस्सा 4, करारदाद पाकिस्तान 1940। इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ करारदाद लाहौर यानी करारदाद पाकिस्तान के मतलब है MCQs को शामिल किया गया है, यानी सिर्फ एक वाक़या से मतलब है इसमें तमाम MCQs जो हम शामिल किए गए हैं। तो आइए इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल के वज़ीर आला मौलवी A.K. फजल हक ने मुसलमानों के लिए मुतालबात पर मबनी करारदाद 23 मार्च 1940 को पेश की। इस करारदाद को इत्तफ़ाक़ राय से कब मंजूर किया गया? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दोबारा समझिएगा कि जो करारदाद लाहौर है उसे उस वक़्त जो सूबा बंगाल के वज़ीर आला थे मौलवी फजल हक, जिसे आमतौर पे शेर बंगाल मौलवी A.K. फजल हक कहा जाता है, तो उन्होंने जो है ये करारदाद जो है ये 23 मार्च 1940 को पेश की थी। आपने बताना ये है कि ये करारदाद मंजूर कब हुई थी, यानी करारदाद लाहौर जिसको कहा जाता है, शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने जो उस वक़्त सूबा बंगाल के वज़ीर आला थे, उन्होंने ये करारदाद पेश की थी 23 मार्च 1940 को। तो आपने बताना ये है कि 23 मार्च 1940 को एक अलग इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जो करारदाद पेश की गई उसको हतमी तौर पे और इत्तफ़ाक़ राय से कब मंजूर किया गया? तो हमारा इस सवाल का जवाब है 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को जो है करारदाद लाहौर जिसको मौलवी फजल हक ने पेश किया था, A.K. फजल हक ने पेश किया था, जो उस वक़्त सूबा बंगाल के वज़ीर आला थे। तो 23 मार्च को ये करारदाद पेश हुई और फिर 24 मार्च यानी उससे अगले दिन जो है 24 मार्च 1940 को जो है ये करारदाद जो थी इसको हतमी तौर पे मंजूर कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद कौन सा इबहाम पैदा हुआ था? 23 मार्च 1940 को जो करारदाद लाहौर पेश की गई और फिर 24 मार्च को उसको मंजूर कर लिया गया। तो उसकी मंजूरी के बाद जो है जब ये करारदाद जो है मंजर आम पर आई और उसके ऊपर अखबारात ने और मुख्तलिफ जो तज्ज़िया नगार हैं उन्होंने इसका जायज़ा लिया, तो एक इबहाम जो था वो पैदा हुआ। तो आपने बताना ये है कि कौन सा इबहाम जो था वो पैदा हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, इस इबहाम की आपने निशानदेही करनी है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इबहाम पैदा हुआ था। करारदाद लाहौर में आज़ाद ममलकतों का लफ्ज़ जो था वो इस्तेमाल किया गया था, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की टर्म इस्तेमाल की गई थी। जिससे ये इबहाम पैदा हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक नहीं बल्कि 2 आज़ाद रियासतों का मुतालबा किया है। एक नहीं बल्कि 2 आज़ाद रियासतों का मुतालबा किया है, ये इबहाम पैदा हुआ था। असल में करारदाद के जो अल्फाज थे, करारदाद का जो मतन था, उसके अंदर जो है ये अल्फाज इस्तेमाल हुए थे कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो जिन्हीं आज़ाद ममलकतों या आज़ाद रियासतों की टर्म जो थी वो इस्तेमाल की गई थी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करारदाद के अंदर ये जो मतन था उसका वो कुछ यूँ था कि जोग्राफ़ी लिहाज से बाहम मुतसिल जो यूनिट हैं या ख़ित्ते जो हैं उनको उनकी हदबंदी की जाए और ये ख़ित्ते जो हैं ज़रूरत के मुताबिक जो हैं उनमें मुनासिब इलाक़ाई रद्द-ओ-बदल करके इस तरह कैम किए जाएँ कि इन इलाक़ों को जहाँ मुसलमानों की अददी अक्सरियत है, जैसा कि बरसगीर के शुमाल मगरब में या मशरक़ी हिस्सों में है, तो वहाँ आज़ाद ममलकतों की सूरत में उनको इकट्ठा किया जाए। यानी आज़ाद ममलकत की बजाय, इंडिपेंडेंट स्टेट की बजाय या सॉवरेन स्टेट की बजाय
इंडिपेंडेंट स्टेट्स की टर्म इस्तेमाल की गई थी। यहीं से वहाँ पैदा हुआ था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो है एक नहीं बल्कि 2 रियासतों की या ज़्यादा रियासतों की जो है वो का मुतालबा किया है। तो ये जो है वहाँ पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, करारदाद लाहौर के मुतल्लक पैदा होने वाले इबहाम को कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दूर कर दिया था। डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है कि ये जो इबहाम पैदा हुआ था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक की बजाय ज़्यादा या 2 रियासतों का मुतालबा किया है, तो ये इबहाम जो है कब दूर किया गया था। तो आइए इसका जवाब देखने की कोशिश करते हैं। ये जो इबहाम पैदा हुआ था इसे 10 अप्रैल 1946 को 10 अप्रैल 1946 को जो है दूर किया गया था। उसमें दिल्ली में जो है एक कन्वेंशन बुलाया गया था और इस कन्वेंशन के अंदर जो है कम बेश 500 के करीब जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो कारकुन थे, जो उसके नुमाइंदे थे, वो शामिल हुए। और उसके अंदर जो है सूबा बंगाल के उस वक्त 1946 में जो वज़ीर आला थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 2 नहीं बल्कि 1 रियासत का मुतालबा किया है और इस तरह जो है ये इबहाम जो था वो दूर हो गया था। तो ये जो करारदाद है ये 10 अप्रैल 1946 को जो है दिल्ली में जो पेश हुई थी, जिसको उस वक़्त के जो बंगाल के वज़ीर आला थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो हैं, उन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1946 में मुनक्कद होने वाली दिल्ली कन्वेंशन में 2 की बजाय 1 रियासत के क़याम के लिए बंगाल के वज़ीर आला हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने ये करारदाद पेश की थी। तो ये उसी जो है ये तसलसल है जो बाद हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की अहम तरीन कौमी दस्तावेज़ कौन सी है। पाकिस्तान की अहम तरीन कौमी दस्तावेज़ का नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो है करारदाद पाकिस्तान या फिर करारदाद लाहौर। पाकिस्तान की जो सबसे अहम तरीन जो कौमी दस्तावेज़ है वो है करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो क़याम है वो इसी करारदाद की बुनियाद के ऊपर हुआ था। इसी ऊपर इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। इसलिए करारदाद लाहौर की जो दस्तावेज़ है इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो है सबसे अहम तरीन दस्तावेज़ जो है वो ख्याल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास किस शहर में मुनक्कद हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास किस शहर में मुनक्कद हुआ। तो उसका दुरुस्त जवाब है लाहौर में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास लाहौर में मुनक्कद हुआ था और इसी इजलास के अंदर जो है करारदाद लाहौर जो है वो मंजूर की गई थी। यानी 27वां जिस इजलास के अंदर 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश की गई और 24 मार्च को जिसको मंजूर किया गया, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास था जो कि लाहौर में जो है वो मुनक्कद हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1940 के जलसे में शिरकत से पहले क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तहरीक के ज़ख्मी कारकुनों की इयादत की थी। दोबारा देखिएगा कि मार्च 1940 में यानी जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मार्च 1940 का जो 27वां सालाना इजलास था मुस्लिम लीग का, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए, जो कि 22, 23 और 24 3 दिन का ये इजलास था। तो जब क़ायद आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर पहुँचे और उस वक्त जो है उन्होंने किस तहरीक के ज़ख्मी कारकुनों की इयादत जो थी वो की थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है खाकसार तहरीक। खाकसार तहरीक के जो ज़ख्मी कारकुन थे उनकी इयादत के लिए जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो गए थे और उसके बाद उन्होंने पंडाल के अंदर जो है वो शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में स्टेज पर एक बैनर अवेज़ा था जिस पर अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखा था जिसका पहला मिसरा कुछ यूँ था, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं। आप बताएं कि इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है। वो जो पंडाल लगाया गया था और जो स्टेज लगाया गया था, उस स्टेज के ऊपर जो है एक बैनर लगा था, उस बैनर के ऊपर एक शेर लिखा था जो कि अल्लामा इकबाल का शेर है और उसका पहला मिसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं। तो आपने बताना ये है कि इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। दोबारा देखिएगा, जहाँ में अहले ईमान
सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, मार्च 1940 के जलसे में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तारीख़ी ख़िताब में कांग्रेस की किस स्कीम का मुकाबला करने का जिक्र किया था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सदारती खुतबा के अंदर जो है कांग्रेस की कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसका मुकाबला करने का जो है वो ऐलान किया था, वह है वारदा स्कीम का जिक्र किया गया था। क़ायद-ए-आज़म ने वारदा स्कीम जो है, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की एक ज़ैली इंतहापसंद तंजीम थी, उसका जिक्र जो है वो इसके अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम किसने दिया। करारदाद लाहौर बेसिकली ये जो 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर जो है इसका नाम था, इसको करारदाद लाहौर का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में जो है ये करारदाद लाहौर जो है ये करारदाद पाकिस्तान में तब्दील होगी, इसका नाम जो है करारदाद पाकिस्तान पड़ गया। तो आपने बताना ये है कि करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान किसने करार दिया था या इसका नाम करारदाद पाकिस्तान किसने रखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है हिंदुस्तानी प्रेस ने। जो हिंदू अखबारात थे उन्होंने तनसिया तौर पे जो है जब 23 मार्च का इजलास मुनक़द हुआ और उससे अगले दिन जो है जब ये करारदाद पेश की गई, उससे अगले दिन अखबारात ने जो रिपोर्टिंग की थी तो उसमें उन्होंने तनसिया तौर पे कहा था कि कल हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं और उसके जो कारकुन हैं वो लाहौर में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जो है करारदाद मंजूर की है। तो ये उन्होंने तंज़िया तौर पे कहा था और फिर तारीख़ ने देखा कि वो तंज़ जो है जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, हिंदू अखबारात की तरफ से किया गया था, हिंदू प्रेस की तरफ से किया गया था, हिंदुस्तानी अखबारात की तरफ से किया गया था, वो दुरुस्त साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, करारदाद लाहौर की तकमील किस करारदाद के ज़रिए की गई थी। ये क्वेश्चन हम एक और अंदाज से पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बताई थी। इस क्वेश्चन का तल्लुक़ कुछ यूँ है कि करारदाद लाहौर की तकमील किस करारदाद के ज़रिए की गई थी। तो करारदाद लाहौर जो है जब पेश की गई और उसकी मंजूरी के बाद जो है जब वो मंजर-ए-आम पर आई तो उसके बारे में कुछ इबाहाम पैदा हुए थे। वो इबाहाम ये था कि कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक नहीं बल्कि 2 रियासतों का जो है मुतालबा किया है, क्योंकि उस करारदाद के मतन के अंदर जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी आज़ाद रियासतों का जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया था। तो फिर उसको जो है 10 अप्रैल 1946 को जो है 10 अप्रैल 1946 को जो है दिल्ली के अंदर जो है एक कन्वेंशन बुलाया गया था और उस दिल्ली कन्वेंशन के अंदर जो है इस इबाहाम को जो था वो दूर कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 2 नहीं बल्कि एक ही रियासत का जो है वो मुतालबा किया है। बाकायदा इसमें करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को फिर इत्तफाक़ राय से मंजूर किया गया और जिससे ये इबाहाम दूर हो गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 2 नहीं बल्कि एक रियासत का मुतालबा किया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, बताइए ये जलसा कितने दिन जारी रहा। यानी आमतौर पे हम 23 मार्च के हवाले से जानते हैं जब करारदाद लाहौर पेश हुई थी, तो ये जलसा कितने दिन जारी रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, का दुरुस्त जवाब है ये जलसा जो है 3 दिन जारी रहा था, यानी 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये जो 27वां इजलास है ये 22 मार्च को शुरू हुआ था, 23 मार्च को करारदाद पेश की गई और 24 मार्च को जो है उसको इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 23 मार्च 1940 को हफ्ते का कौन सा दिन था। यानी 23 मार्च 1940 को जब करारदाद लाहौर जो है वो मंजर-ए-आम पर आई तो उस दिन जो है हफ्ते का कौन सा दिन था, तो वो है हफ्ता, वीकेंड था। तो हफ्ते का दिन था उस रोज़ जो है जब करारदाद लाहौर जो है वो पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीनार पाकिस्तान की इमारत पर करारदाद लाहौर के नीचे कौन सी करारदाद लिखी गई है। जो करारदाद लाहौर है जिसको हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, तो मीनार पाकिस्तान के अगर आप जाने का इत्तेफाक हो तो उसकी पूरी इबारत जो है, जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। तो आपने बताना है उसके साथ एक और करारदाद भी लिखी हुई है, वो कौन सी है। डियर स्टूडेंट, दोबारा देखिएगा, मीनार पाकिस्तान की इमारत पर करारदाद लाहौर के नीचे कौन सी करारदाद जो है वो लिखी गई है।
तो दूसरी करारदाद कौन सी है जिसका जिक्र जो है मीनार पाकिस्तान की उस जगह पर किया गया है जहाँ पे करारदाद लाहौर का मतन लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा जवाब है करारदाद दिल्ली। ये करारदाद दिल्ली जो है 10 मार्च 1946 को मंजूर हुई थी। 10 अप्रैल, वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल 1946 को जो है ये दिल्ली में जो है ये करारदाद मंजूर हुई थी, जिसमें ये फैसला दिया गया, ये करारदाद मंजूर हुई थी कि मुसलमानों ने 2 नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा किया है। तो इसका जो मतन है वो भी वहाँ पे साथ ही लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करारदाद दिल्ली कब मंजूर हुई। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखा है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चूँकि इसके ऊपर इतराज़ किया गया था। हमारे यहाँ हमारा जो आम स्टूडेंट्स होते हैं वो आमतौर पर यही जानते हैं कि करारदाद पाकिस्तान जो है वो 23 मार्च 1940 को जो है वो मंजूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पेचीदगियाँ पैदा हुई, जो वहाँ पैदा हुआ, जो नक़ाद थे, जो क़याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग थे, उन्होंने किस तरह प्रोपेगेंडा किया और फिर उसको किस तरह जो है उस मसले का हल निकाला गया, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को मुख्तलिफ एंगल से जो है यहाँ पे पेश किया गया है। करारदाद दिल्ली कब मंजूर हुई, तो वो है 1946 में। वैसे पूरा उसका जो उसकी डेट है वो है 10 अप्रैल 1946 को। 10 अप्रैल 1946 को जो है करारदाद दिल्ली जो है पेश हुई थी, जिसमें ये करारदाद मंजूर की गई थी कि मुसलमानों ने 2 नहीं बल्कि एक रियासत का मुतालबा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करारदाद लाहौर की इबारत में लफ्ज़ पाकिस्तान शामिल था? करारदाद पाकिस्तान का जो मतन है जिसके अंदर करारदाद जो है पेश की गई थी, जो करारदाद पेश की गई थी, जो उसका मतन है, जो टेक्स्ट था, क्या उसके अंदर लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जवाब है जी नहीं। यानी पूरे टेक्स्ट के अंदर जो है कहीं भी जो है पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ जो है यूनिट्स की बात की गई थी, उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की गई थी और मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनकी बात की गई थी, और उसमें बाकायदा तौर पे जो है उस रियासत का नाम नहीं लिया गया था जिसके क़याम के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान जो है कोशिश कर रहे थे। और फिर जो है इस करारदाद लाहौर को जो है तंज़िया तौर पे जो है जब हिंदू अखबारात ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया तो फिर उसका नाम जो है वो करारदाद पाकिस्तान ही पड़ गया और वो हकीकत में भी तब्दील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करारदाद पाकिस्तान का मसवदा किसने तैयार किया था? करारदाद पाकिस्तान का जो मसवदा है, जो मतन है, वो किसने तैयार किया था? सर सिकंदर हयात ख़ान ने। सर सिकंदर हयात ख़ान जो है उन्होंने जो है करारदाद पाकिस्तान का जो मसवदा है, जो मतन है, जो है वो सर सिकंदर हयात ख़ान ने तैयार किया था और इनका तल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करारदाद पाकिस्तान का जलसा लाहौर में किस जगह पर मुनक्कद हुआ? तो इसका दूसरा जवाब है मंटो पार्क लाहौर में। मंटो पार्क लाहौर जो है पहले इसका नाम था मंटो पार्क लाहौर, जो कि वाइसराय लॉर्ड मिंटो के नाम से था, और फिर उसका नाम जो है इकबाल पार्क भी रखा गया। आजकल जो है इसका नाम तब्दील करके ग्रेटर इकबाल पार्क जो है इसका नाम रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, करारदाद पाकिस्तान का जलसा लाहौर में किस जगह पे मुनक्कद हुआ? वो है मंटो पार्क लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1940 को मुनक्कद होने वाले जलसे में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़िताब करने के लिए माइक पर आने की दावत किस शख्सियत ने दी थी? सवाल दोबारा सुन लीजिएगा कि 23 मार्च 1940 को जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपना ख़िताब फरमाया तो क़ायद-ए-आज़म को माइक पर आकर अपना ख़िताब करने की जो दावत है वो किस शख्सियत ने दी थी? तो उसका दूसरा जवाब है नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान। नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जो हैं जो क़ायद-ए-आज़म के दस्ते राज थे, क़ायद-ए-आज़म के इंतहाई काबिल एतमाद और बेहतरीन दोस्तों में इनका शुमार होता था। तो ये चूँकि उस वक़्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी थे, तो उन्होंने जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को माइक पर आकर अपना खुतबा देने का जो है वो दावत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम किस शख्सियत ने दिया था? डियर स्टूडेंट, हुआ यूँ कि ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि करारदाद पाकिस्तान लाहौर का जो मतन तैयार किया गया था उसमें कहीं भी जो है लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हुआ था। और वो जो 3 दिन का जलसा था जो 22, 23 और 24 3 दिन जारी रहा, उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो आए हुए लोग थे
पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आए हुए थे उन्होंने अपनी तकारीर की, ख़िताब किया, अपने जज्बात, अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन कहीं भी जो है लफ्ज़ पाकिस्तान जो है इस्तेमाल नहीं हुआ था। मासवे एक बार जो है लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ था, और वो किया था बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यानी अमजदी बेगम ने। अमजदी बेगम जो हैं, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ज़ौजा मोहतरमा थी, तो उन्होंने जो है जब वो तकरीर कर रही थी तो जोश ख़ताबत के अंदर आकर जो है उन्होंने ये कहा था कि ये करारदाद पाकिस्तान है। इसके अलावा जो है कहीं भी जो है पूरे 3 दिन के सेशन के अंदर जो है किसी भी शख्स ने इसको करारदाद लाहौर को यानी करारदाद पाकिस्तान का नाम नहीं दिया था, ना इसके मतन के अंदर जिक्र था। लेकिन बाज़ का ये होता है कि कोई लम्हा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि कबूलियत का लम्हा होता है, उसके अंदर जो भी आप कहते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। तो बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उन्होंने किस जज्बे के साथ जो है, किस ईमान के साथ जो है, किस इरादे के साथ और किस यकीन के साथ जब ये कहा होगा तो अल्लाह ताला ने जो है उस लफ्ज़ को जो है वो शर्फ़ कबूलियत बख्शा। तो इसलिए हम आम तौर पे कहते हैं कि कोई एक लम्हा होता है कि उस लम्हे में हम जो मांगते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है और उससे हमें नवाजता है। तो पूरी 3 दिन के सेशन के अंदर जो है कहीं भी किसी भी शख्स ने जो है करारदाद लाहौर को जो है पाकिस्तान का नाम नहीं दिया था, लेकिन बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उन्होंने जोश ख़िताबत, जब वो ख़िताब कर रही थी, जोश ख़िताबत में आकर जो है उन्होंने कह दिया कि ये करारदाद पाकिस्तान है। तो फिर आप देखें कि वो अल्फाज जो हैं वो तारीख़ बन गए हैं, वो रकम हो गए हैं, और फिर कुदरत जो है उसने उनको सच साबित कर दिया। और फिर 14 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक अलग इस्लामी रियासत कायम हुई, तो फिर उसका नाम जो है वो पाकिस्तान जो है वो रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की थी? करारदाद पाकिस्तान जो है शेर बंगाल मौलवी फ़ज़ल हक ने फ़ज़ल हक ने पेश की थी, जो कि उस वक़्त सूबा बंगाल के वज़ीर आला थे। दोबारा देखिएगा, करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने पेश की थी? करारदाद पाकिस्तान जो है मौलवी फ़ज़ल हक ने पेश की, जिनको शेर बंगाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीक पाकिस्तान की किस शख्सियत को शेर बंगाल कहा जाता है? तो ये भी मैं आपको बता रहा था, इसका दूसरा जवाब है मौलवी फ़ज़ल हक को। मौलवी फ़ज़ल हक जो हैं उनका तल्लुक़ बंगाल के साथ था, और उन्हें शेर बंगाल जो है उनकी हिम्मत, उनकी जुर्रत की खसूसियत की बुनियाद के ऊपर जो है, इस वसफ़ की बुनियाद के ऊपर जो है उनको शेर बंगाल का ख़िताब जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, सूबा सिंध की तरफ से करारदाद लाहौर जो है या करारदाद पाकिस्तान जो है उसकी तईद किस शख्सियत ने की थी? यानी जब करारदाद पेश कर दी गई, मौलवी फ़ज़ल हक ने ईवान के सामने करारदाद पेश की, तो फिर मुख्तलिफ़ जो इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ सूबों से जो आला शख्सियात आई हुई थी, उन्होंने फिर उस करारदाद की तईद की थी कि हम इस करारदाद की हमायत करते हैं। तो आपने बताना ये है कि सूबा सिंध की तरफ से जो है किस शख्सियत ने इस करारदाद की तईद की थी? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा जवाब है जनाब अब्दुल्ला हारून ने। जनाब अब्दुल्ला हारून जो हैं उन्होंने सूबा सिंध की तरफ से जो है करारदाद लाहौर की तईद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा पंजाब की तरफ से करारदाद पाकिस्तान की तईद किस शख्सियत ने की? सूबा पंजाब की तरफ से जो है करारदाद पाकिस्तान की जो तईद है वो मौलाना ज़फ़रुल हक ने की थी। इनका ताल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था, और उन्होंने जो है पंजाब की तरफ से जो है या पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए जो है करारदाद लाहौर की जो है वो तईद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा बलूचिस्तान की तरफ से करारदाद पाकिस्तान की तईद किस शख्सियत ने की? सूबा बलूचिस्तान की तरफ से करारदाद पाकिस्तान की जो तईद है वो काजी मोहम्मद ईसा ने की थी। काजी मोहम्मद ईसा, इनका ताल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था, तो उन्होंने जो है सूबा पंजाब की तरफ से करारदाद लाहौर जो है उसकी तईद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा सरहद, जिसको आजकल सूबा खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उस वक्त जो है इसका नाम था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, तो की तरफ से जो है करारदाद पाकिस्तान की तईद किस शख्सियत ने की थी? तो इसका दूसरा जवाब है सरदार औरंगज़ेब ख़ान ने। सरदार औरंगज़ेब ख़ान, जिनका तल्लुक़ सूबा सरहद के साथ था,
उन्होंने जो है करारदाद लाहौर जो है उसकी हमायत की थी, या उसकी तायद जो है वो सरदार औरंगज़ेब खान की तरफ से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के वक्त सूबा पंजाब के वज़ीर आला कौन थे? यानी जब 23 मार्च 1940 को ये करारदाद लाहौर जो है पेश की गई और फिर उसकी मंजूरी हुई, तो उस वक्त जो है सूबा पंजाब में वज़ारत आला के अहदे पर जो है कौन सी शख्सियत फैज़ थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है डियर स्टूडेंट्स, करारदाद जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के वक्त जो है इसकी जो तईद है सूबा पंजाब की तरफ से जो है तईद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने की थी। और उसके बाद जो है आपने बताना ये है कि उस वक़्त सूबा पंजाब के जो वज़ीर आला थे वो कौन थे? तो इसका जवाब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस है। तो सिकंदर हयात ख़ान जो हैं उन्होंने जो है वो उस वक़्त जो है वो पंजाब के वज़ीर आला थे। नेक्स्ट है, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, ये मंजूम खराज अक़ीदत किस शायर की तख्लीक है? ये एक नज़म है जिसमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है भरपूर तरीके से बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ जो है खराज अक़ीदत पेश किया गया है। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। आपने बताना ये है कि ये मंजूम खराज अक़ीदत जो है किस शायर की तरफ से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पेश किया गया है? तो डियर स्टूडेंट्स, उन शायर का नाम है मियाँ बशीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, ये मियाँ बशीर अहमद नाम है, आप इसको भी देख लीजिएगा, मियाँ बशीर अहमद। तो मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक नज़म है और इस नज़म के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया गया है और ये नज़म जो है मियाँ बशीर अहमद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस जगह करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई वहाँ कौन सा मीनार तामीर किया गया है? यानी ऐन उस जगह के ऊपर जहाँ पे वो स्टेज लगाया गया था, जहाँ पे उस जलसे का जो है इनकाद हुआ, और वहाँ पे जो है उस एक बहुत बड़ी तकरीब की यादगार के तौर पे जो है तो कौन सा मीनार जो है तामीर किया गया, उसका नाम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है मीनार पाकिस्तान। जिस जगह के ऊपर करारदाद लाहौर की मंजूरी के लिए स्टेज लगाया गया था और जहाँ पे खड़े होकर मुख्तलिफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस करारदाद की हमायत में तकारीर की, तो ऐन उस जगह के ऊपर जो है एक मीनार तामीर किया गया है जिसका नाम है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान जो है उसकी तामीर की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से हवाले से है, मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई कितने मीटर है? मीनार पाकिस्तान की जो ऊंचाई है वो 62 मीटर है, यानी वो 203 फुट पर मबनी है। मीनार पाकिस्तान की लंबाई 62 मीटर है जो कि 203 मीटर पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज़ कब हुआ? मीनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज़ जो है 23 मार्च 1960 को हुआ और उस वक्त जो है पाकिस्तान में जनरल अयूब खान जो हैं उनकी हुकूमत थी और उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है मीनार पाकिस्तान की तामीर का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जगह मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया है उस जगह की निशानदेही किसने की थी? यानी कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने ये बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के लिए स्टेज लगाया गया था और जहाँ पे पूरी हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्हें इकट्ठे होकर जो है और इस करारदाद की हमायत की थी, करारदाद पेश की गई थी। तो ऐन उस जगह के ऊपर जो है ये मीनार तामीर किया गया है। तो आपने बताना है कि ये कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने ये बताया था कि ये वो जगह है ये जहाँ पे उस जगह की निशानदेही की गई थी। तो शख्सियत का आपने जो है नाम बताना है। उस शख्सियत का नाम है मियाँ अमीरुद्दीन। मियाँ अमीरुद्दीन जो हैं उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी जब अयूब खान के दौरे हुकूमत में 23 मार्च 1960 को इसका संग बुनियाद रखा गया। तो उस जगह की निशानदेही जो है मियाँ अमीरुद्दीन ने जो है वो की थी कि यहाँ पे जो है इस मीनार की तामीर जो है वो की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मीनार पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है एक तुर्क नज़ात महर तामीरात नसरुद्दीन मरात ख़ान ने किया था। मीनार पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है वो एक तुर्क नज़ात महर तामीरात हैं नसरुद्दीन
मराद खान उनका नाम है। उन्होंने जो है वो इसका नक्शा जो है वो तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनार पाकिस्तान की तमीर का काम कब मुकम्मल हुआ? मीनार पाकिस्तान की तमीर का काम जो है 31 अक्टूबर 1968 को मुकम्मल हुआ था। 31 अक्टूबर 1968 को मुकम्मल हुआ और इसका जो आगाज़ है वो 23 मार्च 1960 को जो है इसका आगाज़ हुआ था और 31 अक्टूबर 1968 को जो है ये तमीर जो थी मुकम्मल हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनार पाकिस्तान की कुल कितनी सीढ़ियां हैं? एक वक्त था मीनार पाकिस्तान जो है वो लोगों के सैर व तफरी के लिए खुला होता था। लोग उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जो है मीनार पाकिस्तान की चोटी पे चले जाते थे। मुझे भी कई दफ़ा इस बात का इत्तेफाक हुआ, लेकिन अब कुछ हालात इस तरह के हैं कि उसको मुश्किल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया है और वहाँ पे लोग जो हैं अब मीनार पाकिस्तान जो हैं उसके ऊपर जाकर जो है लाहौर शहर का नज़ारा जो है वो नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमारा क्वेश्चन है कि मीनार पाकिस्तान की कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? इसका दुरुस्त जवाब है 334 सीढ़ियाँ हैं मीनार पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनार पाकिस्तान पर करारदाद पाकिस्तान का मतन कितनी और कौन कौन सी ज़बानों में तैयार किया गया है? करारदाद पाकिस्तान का जो पूरा मतन है वो मीनार पाकिस्तान की दीवार पर लिखा हुआ है। आपने बताना ये है कि वो मतन जो है कौन सी ज़बानों में लिखा हुआ है और कितनी ज़बानों के अंदर लिखा हुआ है। इसका दुरुस्त जवाब है कि 3 ज़बानों के अंदर वो मतन लिखा गया है और वो 3 ज़बानें हैं उर्दू, बंगाली और अंग्रेज़ी। तो मीनार पाकिस्तान के ऊपर करारदाद पाकिस्तान का जो मतन है वो 3 ज़बानों में लिखा गया है, उर्दू, बंगाली और अंग्रेज़ी ज़बान में जो है वो मतन जो है वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल पार्क लाहौर का मौजूदा नाम क्या है? इकबाल पार्क लाहौर का पहले नाम था मंटो पार्क, फिर उसका नाम इकबाल पार्क रखा गया और अब उसका जो मौजूदा नाम है वो है ग्रेटर इकबाल पार्क। ग्रेटर इकबाल पार्क जो है इस वक्त जो इकबाल पार्क था उसका नया नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क, जबकि इसका पहले नाम था जब जलसा ये हुआ था 23 मार्च 1940 को, तो उस वक्त इसका नाम था मंटो पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यौम दुआ कब मनाया था? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1 नवंबर 1940 को यौम दुआ मनाया था। 1 नवंबर 1940 को जो है वो यौम दुआ जो है वो मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिकंदर हयात खान ने अपनी यूनियनिस्ट पार्टी किस मुआहदे के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में ज़म कर दी थी? तो सिकंदर हयात खान जो हैं जो यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह थे, उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के साथ जो है वो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल कर दी थी। आपने उस मुआहदे का नाम बताना है। उस मुआहदे का नाम है जिना सिकंदर मुआहदा। जिना सिकंदर मुआहदा जो है उसका नाम है, जिसके तहत सिकंदर हयात खान जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में ज़म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशहूर शख्सियत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम लीग का असला खाना रखा था? यानी अलीगढ़ मुस्लिम लीग किस मशहूर शख्सियत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम लीग का असला खाना कहा था? ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, तो आप इसको ठीक कीजिएगा कि ये है कहा था। ठीक हो गया जी। तो आपने बताना ये है कि किस शख्सियत ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम लीग का असला खाना कहा था। तो वो शख्सियत हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का असला खाना जो है वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद-ए-आज़म का खिताब किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद-ए-आज़म का ख़िताब जो है वो मौलाना मज़हरुद्दीन ने दिया था। मौलाना मज़हरुद्दीन, आपने नाम याद रखना है। मौलाना मज़हरुद्दीन जो हैं ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद-ए-आज़म का ख़िताब जो था वो अता फ़रमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 1940 में लाहौर में होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मौलाना मोहम्मद अली जोहर मरहूम की नुमाइंदगी किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो हैं, जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में ये जान चुके हैं कि वो
1931 को जो है उनका इंतकाल हो गया था। 1931 में उनका इंतकाल हो गया था और उस वक़्त जो है वो बरतानिया में थे, जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वहाँ पे गए हुए थे और बैतुल मुक़द्दस में जो है उनको फिर दफन किया गया था। तो आपने बताना ये है कि ये 23 मार्च 1940 का जो इजलास था उसमें उनकी जगह के ऊपर किसने नुमाइंदगी की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की? तो उसका जवाब है उनकी ज़ौजा मोहतरमा बेगम जो उनकी थी अमजदी बानो बेगम उनका नाम था। उनको आमतौर पे बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहा जाता था, लेकिन उनका असल नाम था अमजदी बानो बेगम। तो उन्होंने जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उनकी नुमाइंदगी की थी। और यही वो ख़ातून हैं जिन्होंने जो है जब उन्होंने ख़िताब किया तो उसके अंदर जो है उन्होंने करारदाद लाहौर को है करारदाद पाकिस्तान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़दा 1940 लाहौर में किस शख्सियत ने 2 बार तकरीर की थी? आमतौर पे तमाम अरकान ने एक बार तकरीर की। एक शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने 2 बार जो है जलसे से खिताब किया। आपने उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है नवाब बहादुर यार जंग। नवाब बहादुर यार जंग वो शख्सियत हैं जिन्होंने मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग का 27वां इजलास था उसमें 2 बार जो है खिताब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़दा 1940 से लाहौर के जलसे की इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन थे सरशाह नवाज़ खान ममदोड। सरशाह नवाज़ खान जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास 27वां सालाना इजलास जो है वो लाहौर में मुनक़द हुआ था। तो उसकी जो इस्तकबालिया कमेटी थी उसके वो इस्तकबालिया कमेटी के वो चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करारदाद पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा किस शख्सियत ने किया था? करारदाद पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा जो है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया। करारदाद पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा जो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया, जिनका तल्लुक़ सूबा पंजाब के साथ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आज की ये वीडियो जो है मुकम्मल तौर पे जो है तमाम क्वेश्चन जो हैं वो करारदाद पाकिस्तान का जो एक अहम वाक़या है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो है उससे लिए गए हैं। और इस वीडियो से जो है आपको करारदाद पाकिस्तान के मतलब उसका पस मंज़र क्या है, उसके हालात वाक़यात क्या थे, कौन कौन सी शख्सियात उसमें शामिल थी, कौन से अहम फैसले किए गए और किस तरह जो है तारीख़ ने अपने आप को जो है आगे बढ़ाया। तो इसके हवाले से जो है आपको एक डिटेल जो है एपिसोड जो है मिला है। उम्मीद है आपको करारदाद पाकिस्तान की नोयत उसकी नेचर को समझने में ज़रूर जो है मदद मिलेगी। और अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी ख़ुद भी थोड़ा सा मुताला करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो है आप करारदाद पाकिस्तान को जो है वो आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल के साथ साथ जो है ना सिर्फ हमें अपना ख्याल रखना होता है बल्कि हमें दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।